गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी आज मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ। वैसे तो मैं अभी लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ, मतलब मेरा डिसाइड नहीं है कि जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। अभी तो मैं किसी और काम से जा रही थी, लेकिन मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हो सकता है मेरा काम जल्दी हो जाए। उसके बाद फिर आके मैं लाइब्रेरी में बैठ के अपना रूटीन भी शेयर कर सकती हूँ, पढ़ाई जो भी मैं क्लासेस लगाऊँगी। और मतलब पढ़ाई तो करती हूँ, लेकिन ना वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, तो वो चीज़ है। तो आज का दिन तो मुझे लग नहीं रहा कि मेरा प्रोडक्टिव होगा। असल में मेरी तबीयत ख़राब है और 2-3 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मतलब वो तबीयत ठीक लोकल कहीं से दवाई ली थी, लेकिन उससे मुझे आराम नहीं लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे से चेकअप वगैरह करवा लेती हूँ, कहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दिन प दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी कम होने की बजाय। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले हेल्थ है, हेल्थ के बाद ही सारी चीज़ें हैं। जब हेल्थ सही होगी तभी तो पढ़ाई होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जाके सारा काम छोड़ के अपने चेकअप वगैरह करवाती हूँ मैं। तो इसीलिए बस अभी मैं बस की वेट कर रही थी, और मेरे बगल में ही मतलब मेरे साइड में ही कुत्ता भी बैठा था, वो भी बस के लिए वेट कर रहा था। और वैसे बारिश का मौसम सबसे प्यारा लगता है मुझे आजकल। मतलब वैसे तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है इतनी दूर पैदल आना जाना धूप में, लेकिन आजकल जैसे मौसम हो रहा है ना बारिश का और बादल रहते हैं, तो पता नहीं लगता कब पहुंच जाते हैं, रास्ता कब कट जाता है पता नहीं चलता। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ही जा रही थी मैं, क्योंकि वैसे तो नाम का सरकारी है, दवाइयाँ तो सारी पैसों में ही देते हैं, ये मेडिकल स्टोर से ही लेनी पड़ती है बाहर। तो अगर सरकारी सोच के कोई भी मतलब यहाँ पे ढंग की कोई फैसिलिटी लगी नहीं मुझे। तो फ़िलहाल के लिए क्योंकि दवाइयाँ जितनी बार भी मैंने यहाँ गई हूँ, उतनी बार दवाइयाँ तो मुझे बाहर के मेडिकल स्टोर से ही लेनी पड़ती थी। और तो फिर क्या ही फ़ायदा होता था सरकारी का। और वो इतनी महंगी महंगी टैबलेट्स लिख देते हैं ना कई बार, फिर वही बात आ जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल वाली। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी मतलब फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इस साइड ना, जहाँ पे मैं आई थी यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश थी। हमारे साइड बारिश नहीं थी, बस बारिश का मौसम हुआ था। तो उसके बाद मैंने अपनी पर्ची ली, और बस यहाँ पे ये है कि हाँ पर्ची के पैसे नहीं लेते, वरना और हॉस्पिटल्स में पर्ची के पैसे होते हैं 250-300 कुछ इतने। फिर वैसे काफ़ी टाइम के बाद आई थी मैं, तो यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा रूम कहाँ पर है, कहाँ पे जाना है। तो आधे घंटे तक तो मैं ऐसे ही घूमती रही। उसके बाद फिर डॉक्टर थी नहीं, तो फिर मैं बाहर बैठ के वेट करी थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ कर लेती हूँ, ऐसे फालतू भी क्यों बैठना। तो मैंने वायरल मैथ का 910 एपिसोड था जो वो किया था मैंने। उसके बाद स्पीड मैथ की प्रैक्टिस की, और फिर मेरा काम जो हो मतलब हुआ तो था नहीं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे जाके मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने दवाई वगैरह लिख के दी, फिर मैं दवाई लेके आई मेडिकल स्टोर से। फिर उसके बाद मैंने दवाई डॉक्टर को दिखाई, फिर फाइनल हो चुका था मेरा काम। और मैं 1 बजे फ्री हुई थी, 1:30 हो गए थे मुझे वहाँ से फ्री होने में। फिर बस क्या था, फिर अभी टाइम था, मैंने सोचा कोई बात नहीं, 4-5 घंटे जितने भी बचे हैं उनको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ और जाके लाइब्रेरी में पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने दवाई खाई थी तो थोड़ा सा आराम लग गया था मुझे। तो फिर मैं बस लेके बस सीधा लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ, और उसके बाद अपना जो है कंप्लीट करती हूँ जो मैं मॉक टेस्ट की, जो मैंने कल दिखाया था कल के व्लॉग में। IBPS PO की एक बुक है, उसमें उसमें पेपर्स हैं, तो वो सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले वही मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी मैं बुक से। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश भी शुरू कर दी है, तो क्योंकि SBI PO की नोटिफिकेशन आ गया, तो अब इंग्लिश को तो हम बिल्कुल हल्के में ले नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने फिर इंग्लिश की अल्फ़ा बैंकर के नाम से हैं, उनकी क्लासेस देखती हूँ मैं, उनका मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। फिर किंजल मैम है, किंजल मैम ने मॉक टेस्ट की एक वो लगाई हुई है इस पर यूट्यूब पे फ्री में सीरीज़, तो वो देख रही हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, और फिर मैंने एक पार्सल मंगवाया था। ये मंडाला है, और इससे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। मतलब मैंने अभी तक यूट्यूब पे देखा है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था, चलो ठीक है। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, टेंशन होती है, और मेरा ना एकदम से दिमाग जो है मतलब फोकस नहीं कर पाता चीज़ों पे। तो वो चीज़ होती है, जैसे मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरा दिमाग पता नहीं 36 जगह पे चलता है। तो वो चीज़ें हैं। तो माइंड को शांत करने के लिए और स्ट्रेस को रिलीज़ करने मतलब स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, और इमोशनल इंटेलिजेंसी के लिए, और ये सब चीज़ें वाकई में काम करती है। मतलब मैं पहले इनको हल्के में लेती थी कि यार ऐसा कुछ होता भी है,
लेकिन नहीं, हम पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन हमारा जो माइंड अंदर से शांत होना चाहिए वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि सो टेंशन होती है इंसान को ज़िंदगी में। तो बस सबसे पहले इन स्ट्रेस पे ही काम करना था मुझे, और जब मैं पढ़ाई करती हूँ तब ज़्यादा मुझे टेंशन होती है, तब ज़्यादा आलतू फालतू बातें दिमाग में चलती हैं। तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया और रात ही इस पे कलाकारी करने के लिए बैठ गई थी मैं, और अच्छा लग रहा था वैसे। काफ़ी देर तक मतलब फ़ोकस करके एक ही चीज़ पे ध्यान दिया मैंने, तो माइंड भी शांत रहता है इन सब चीज़ों से। तो अभी देखते हैं इसको, ये भी कर लेंगे, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देना है तो एकदम से ना क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम की वजह से ना सोचने का इतना टाइम ही नहीं मिलता एग्ज़ाम में, तो इसलिए वो सेल्फ़ अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर।